तो अभी हम 48 श्लोक में जाते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोष हम अपनी न त्यज्यत। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत्त है। कोई भी कार्य ले लो आप, उसमें दोष रहेगा। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, उसमें प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। जैसे कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन उसमें रिश्वत देना, रिश्वत लेना, ये करना वो करना सब उसमें रहता है ना। कोई बिजनेस करोगे तो उसमें भी झूठ बोलना पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो हर कोई उद्योग है किसी न किसी दोष से आवृत्त है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त रहती है, अतएव है कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं। कोई बात नहीं, करते रहो, त्याग मत करो। क्योंकि त्याग करोगे तो क्या करोगे आप? अगर आप त्याग करोगे, मान लो उसमें दोष है, तो आप क्या करोगे? घर में आकर ऐसे बैठे रहोगे और आपका जीवन तमोगुनी हो जाएगा। क्योंकि जिसका मन खाली है, खाली मन शैतान का घर होता है। तो उसके लिए कोई ना कोई कार्य हमको करते रहना चाहिए हमारे स्वभाव के अनुसार। ओके, तो उसके बाद अभी 49 श्लोक में 49 50 एक मिनट। अभी क्या बोले गुरुजी? तमोगुणी हो जाता है ना? हाँ, अगर वो व्यक्ति अपना कार्य नहीं करेगा, सोचेगा इसमें दोष है, तो फिर वो क्या करेगा? नौकरी भी नहीं करेगा, बिजनेस भी नहीं करेगा, ऐसे ही टीवी देखता रहेगा या व्हाट्सएप फेसबुक चलाएगा। हाँ तो हाँ। इससे क्या होगा? इससे व्यक्ति वो तमोगुनी हो जाएगा। तो उससे अच्छा है जो भी कार्य कर रहा है करते रहो, है ना। अच्छा, तमोगुणी। प्रभु जी, ये स्वभाव से उत्पन्न कार्य आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये मेरा स्वभाव है, इसी को करना चाहिए। हाँ, पहले के लोग हैं ना, जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसके सामने भगवत गीता रखते थे और पैसा रखते थे और बहुत सारी चीजें रखते थे और बच्चों को छोड़ देते थे। फिर बच्चा है ना, वो बराबर पकड़ लेता था। तो माता पिता को पता चलता था कि इसका हॉबी क्या है ना। तो अभी क्या हो रहा है? ये सब हो नहीं रहा है। तो माता पिता क्या है, अभी कुछ करते नहीं, कुछ संस्कार वगैरह कुछ होते नहीं है और बच्चा कंफ्यूज ही रहता है ना अभी। तो इस प्रकार से होता है ना। हमारे भी मेरे खुद के जीवन में भी मुझे पता नहीं था 10वीं के बाद क्या करना है। तो ऐसा भी पूरा कंफ्यूज थे। तो अभी कुछ जब हम कृष्णा भावना को अपनाए, जब हम माला करने लगे, तब कुछ पता चल रहा है कि मेरा सही में हॉबी किसमें है। तो इसके लिए आप जब करते रहो, गीता का पाठ करते रहो, आपको आपकी हॉबी पता चलेगा। कृष्णा रिवील करेंगे एक दिन, ठीक है। हाँ, उसके बाद अभी हम 51 जिसमें भगवान कहते हैं, अभी 49 से लेके 55 में भगवान गुह्य ज्ञान बताते हैं। हाँ, तो हमारे पास केवल 10 मिनट है, तो हम देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। तो ये अभी है ना, ये 49 से लेके 74, ये अभी 20-25 श्लोक है। ये पूरे, अगर आप कुछ भी अगर आप भूल गए हैं, भूल जाओ। लेकिन अभी आगे का सेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें अभी भगवान है अपना हृदय को खोलने वाले हैं आगे आगे। और भगवान अर्जुन को समझाएंगे कि तुमने इतना अभी लेक्चर अटेंड किया मेरा, इतना मेरे सब कुछ मैंने स्पीच सुना, तुमने 17 अध्याय मैंने बताया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब भी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भगवान अभी गुह्य ज्ञान दे रहे हैं 49 से लेके 55 तक। ओके, तो 49 से लेके 55 तक पढ़ो, 6-7 श्लोक है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म का सिद्धि परमाम संन्यासे ना दिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोत निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उससे तुम जानो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनस्य तत्त्वा रागद्वेषो विमुद्यस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्प
कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। प्रभु जी म्यूट है आपका। हाँ, म्यूट है गुरु जी, म्यूट है हाँ, आपका। ठीक है, ओके। तो 49 से लेके अभी 49 का हम श्लोक पढ़ रहे थे, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि सन्यास की सिद्ध अवस्था, तो किसको हम कहेंगे सन्यासी है? तो सन्यासी की व्याख्या ये नहीं कि जिसने गेरुआ वस्त्र पहना है, पीछे चोटी रखी है, या उसने बड़ा तिलक लगाया है ना, या फिर उसने दाढ़ी बढ़ा दी है, तो उसको सन्यासी नहीं कहते हैं। सन्यासी किसे कहते हैं? जिसका बुद्धि भौतिक विषयों से अनासक्त है। हाँ, अनासक्त मतलब जिसको कोई लगाव नहीं है, किसके प्रति? विषयों के प्रति, व्यक्ति के प्रति उसका। देखो, अनासक्त होने का यह अर्थ नहीं है कि हमें उसका तिरस्कार करना है, नहीं। अनासक्त का अर्थ यह है कि हमें जो भावनाएं हैं कृष्ण से दूर लेके जा रही है, उस भावनाओं का हमको परित्याग करना है, हमको व्यक्ति का परित्याग नहीं करना है। तो इसके लिए यीशु क्रिस्त क्या बोलते हैं? हेट द सिन नॉट सिनर। जो पाप है उसका द्वेष करो, पापी व्यक्ति का द्वेष मत करो। तो इसको हमको समझना चाहिए, क्योंकि बार बार कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति उस व्यक्ति का भी दोष पकड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति का दोष करके क्या फायदा नहीं, क्योंकि हमको पता है वो व्यक्ति भी 3 गुणों से पीड़ित है, वो भी अपने पिछले जन्म का कर्म का बोझा लेके घूम रहा है। तो मैं उसके ऊपर क्या मैं उसको क्रोधित करूंगी? यहाँ तो हमें क्रोध किस पे आना चाहिए? उस व्यक्ति के जो कार्यकलाप हो ना, उसके ऊपर क्रोध आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया अनासक्त। दूसरा है जिसका मन नियंत्रित है, उसको सन्यासी कहते हैं। तो मन नियंत्रित तभी होता है जब मन कृष्ण के चरणों में लगता है। तीसरा, जो भौतिक इच्छाओं से रहित है। भौतिक इच्छा मतलब जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाए। तो हर चीज इस संसार में भौतिक और आध्यात्मिक किस तरह से हम फर्क करेंगे? अगर कोई भी वस्तु है, चाहे मोबाइल क्यों ना हो, देखा जाए तो ये भौतिक है, लेकिन अगर हम ये कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं तो यही मोबाइल आध्यात्मिक हो जाता है। तो इसलिए कोई वस्तु है भौतिक नहीं होती है, हमारी भावना है, उससे पता चलता है कि हम ये भौतिक है या आध्यात्मिक है। उसके बाद हाँ, तो ये हो गया सन्यास की सिद्ध अवस्था। 3 चीजें होनी चाहिए। 50वें श्लोकों में बताया है ब्राह्मण को कैसे प्राप्त किया जाए। तो समस्त प्रकार के कर्मों के त्याग द्वारा इस सिद्धि को प्राप्त करके ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था ब्राह्मण का साक्षात्कार होता है। तो अभी भगवान है 51 से लेके 53 तक जो ब्रह्मभूत स्तर है। ब्रह्मभूत स्तर मतलब 3 प्रकार के भगवान को पहचानने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है ब्रह्मन स्तर, जिसमें कृष्ण को एक प्रकाश के रूप में पूजा करते। दूसरा है परमात्मा, कृष्ण की परमात्मा के रूप में पूजा करते। और सबसे टॉप है भगवान, जिसमें कृष्ण की भगवान के रूप में पूजा करते, खास करके श्याम सुंदर रूप में। तो अभी जो हम वर्णन करने जा रहे हैं, कृष्ण हमको बता रहे हैं, वह ब्राह्मण स्तर है। तो इस ब्राह्मण स्तर के खासियत क्या है, लक्षण क्या है? तो यहाँ पर बताया है कि बुद्धिया विशुद्धया युक्ता, सात्विक बुद्धि द्वारा शुद्ध होकर। तो सात्विक बुद्धि मतलब हमने देख लिया था, जो अचल है, अटूट है, दृढ़ निश्चय है ना। उसके बाद धैर्य पूर्वक मन को वश में करके, जैसे किसने धैर्य दिखाया था रामायण में? कौन बताएगा मुझे? धैर्य किसने दिखाया था रामायण में? शबरी माता ने। हाँ, शबरी माता ने दिखाया था। वेरी गुड। तो व्यक्ति के जीवन में धैर्य तभी हो सकता है जब उसने अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाया है या वासुदेव के भक्ति में लगाया है।